मानते हुए सुशांत केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। अब सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई को सौंपे जाने पर बहन श्वेता ने ट्वीट कर खुशी जाहिर की। मुंबई में दिशा सालियान के पिता ने मीडिया में झूठी खबरें फैलाने के आरोप में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। खबर है कि सुशांत केस में पूछताछ के लिए ईडी ने रिया को समन भेजा और शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया। सुशांत केस में ईडी रिया चक्रवर्ती से 3 चरणों में पूछताछ कर सकती है। सुशांत केस में ईडी ने रिया चक्रवर्ती के करीबी सैमुअल मिरांडा से पूछताछ की, जिसका नाम बिहार पुलिस की एफआईआर में भी दर्ज है। मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने पटना के एसपी को क्वारंटीन के नियमों से छूट देने से इंकार कर दिया। यानी सुशांत केस की जांच के लिए पहुंचे विनय तिवारी अब 15 अगस्त तक क्वारंटीन रहेंगे। महाराष्ट्र के पालघर में पिछले 24 घंटे में 75 साल बाद रिकॉर्ड 383 mm बारिश हुई। मुंबई में लगातार बारिश से मस्जिद और भाईखला स्टेशन के बीच 2 लोकल ट्रेनें ट्रैक पर पानी भरने से फंस गई। मुंबई लोकल की रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से फंसे 150 यात्रियों को रेलवे के कर्मचारियों ने बचाया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। महाराष्ट्र में बारिश के हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की 15 टीमों को 7 अलग अलग जिलों में तैनात किया गया है। मुंबई में भारी बारिश की वजह से कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे जेजे अस्पताल में पानी भर गया। राजस्थान के जैसलमेर में रेतीले तूफान की वजह से चारों तरफ अंधेरा छा गया। इस बीच रेतीले तूफान ने आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। राजस्थान के भरतपुर में भारी बारिश के समय स्कूल की दीवार गिरने से एक की मौत हो गई। गुजरात के वलसाड में एनडीआरएफ ने बाढ़ में फंसी गर्भवती महिला समेत 200 लोगों को बचाया। मंदिर के भूमि पूजन के मौके पर अमेरिका के न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर राम मंदिर बिलबोर्ड लगाया गया। पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने अयोध्या भूमि पूजन पर खुशी जाहिर करते हुए टाइम्स स्क्वायर बिलबोर्ड पर बनी राम मंदिर की तस्वीर शेयर की। असदुद्दीन ओवैसी ने भूमि पूजन कार्यक्रम में पीएम के शामिल होने पर फिर सवाल खड़े किए और उन पर हिंदू राष्ट्र की नींव डालने का आरोप लगा दिया। बीएचपी ने भूमि पूजन के लिए पीएम पर सवाल उठाने वाले असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार किया और उन पर मुस्लिम समाज को भड़काने का आरोप लगाया। कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान में फंसे 118 भारतीय अगले हफ्ते अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए भारत लौटेंगे। जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के एलजी के पद से इस्तीफे के बाद गिरीश चंद्र मुर्मू को अगला सीएजी बनाया जा सकता है। असम में 24 घंटे में कोरोना के 2284 नए मामले सामने आने के बाद पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 50,000 के पार पहुंच गया। उत्तराखंड के सितारगंज विधानसभा से बीजेपी विधायक सौरभ बहुगुणा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 334 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जबकि 10,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 7 लाख के पार पहुंच गई है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को कोरोना से ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। जम्मू कश्मीर के शोपियां में कुछ आतंकवादियों ने सुरक्षा बल पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इसमें किसी को चोट नहीं आई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने बीजेपी के सरपंच आरिफ अहमद शाह की गोली मारकर हत्या कर दी। अयोध्या में भूमि पूजन के बाद अमेरिका के न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर की स्क्रीन पर राम की तस्वीर लगाई गई। जम्मू में कुछ लोगों ने भूमि पूजन की खुशी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया और लोगों में मिठाइयां बांटी। पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई को कोरोना होने की खबर को अफवाह करार दिया गया। दिल्ली हिंसा मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई 24 अगस्त तक के लिए टाल दी गई। दिल्ली के नरेला इलाके में चोर यूनियन बैंक का एटीएम उखाड़ कर ले गए। दिल्ली के नरेला में एक आदमी ने अपने पड़ोसी के घर में घुसकर एक आदमी और उसकी पत्नी की हत्या कर दी और फिर आरोपी ने खुदकुशी कर ली। दिल्ली के तिलक नगर में कुछ लोगों पर लूटपाट के बाद एक लड़के की हत्या का आरोप लगा, जबकि उसका साथी घायल हो गया। दिल्ली के पश्चिम बिहार में एक बच्ची के रेप की आशंका जताई गई। यही नहीं, आरोपियों ने उसे धारदार हथियार से हमला कर घायल भी कर दिया। फिलहाल गंभीर हालत में उसे एम्स में भर्ती करवाया गया है। केंद्रीय जल आयोग ने गुजरात और महाराष्ट्र समेत 4 राज्यों के कई इलाकों में बाढ़ के खतरे का अलर्ट जारी किया। मुंबई लोकल के कई रूटों पर लगातार हो रही बारिश का असर पड़ा, जिसके बाद उन रूटों पर रेल सेवाएं बंद कर दी गई। महाराष्ट्र सरकार ने 6 लाख बच्चों और 1 लाख गर्भवती महिलाओं को मुफ्त दूध पाउडर देने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से क्वारंटीन होने की अपील की। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सेंट्रल जेल के 16 कैदियों को कोरोना हो गया। दिल्ली के पास गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या में फरार आरोपी आकाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिहार के खगड़िया में गंडक नदी में यात्रियों से भरी एक नाव डूब गई, जिसके बाद 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग अब भी लापता हैं। उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट ने कोरोना नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पंजाब में जहरीली शराब से मौत के मामले में सीएम ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और इसकी रिपोर्ट भी मांगी। लालू यादव को कोरोना के खतरे की वजह से रांची के अस्पताल से हटाकर अस्पताल के निदेशक के बंगले पर ठहराया गया है। यूपी के मुरादाबाद में 3 लाख रुपए की लूट के आरोप में एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया।
यूपी के लखीमपुर खीरी में बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी। राजस्थान के सीकर में मामूली कहासुनी के समय एक आदमी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। राजस्थान के बाड़मेर में कुछ लोगों के आपसी विवाद में 90 साल के एक बुजुर्ग की लाठी डंडों से पिटाई कर दी गई। चंडीगढ़ में पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह के सरकारी आवास में तैनात किए जाने से पहले कुछ सीआरपीएफ जवानों का कोरोना टेस्ट हुआ, जिसमें 13 जवान पॉजिटिव मिले। चंडीगढ़ बीजेपी दफ्तर में राम मंदिर भूमि पूजन पर यज्ञ किया गया, जिसमें हरियाणा विधानसभा के स्पीकर समेत कई नेता शामिल हुए। बंगाल में बीजेपी विधायक की संदिग्ध हालात में मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और इस केस को सीबीआई को सौंपने पर जवाब मांगा। असम सरकार ने तिनसुकिया समेत कुछ इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया, जो 12 अगस्त शाम 6 बजे तक लागू रहेगा। गोवा सरकार ने बाहर से आने वाले सभी लोगों को 14 दिन होम क्वारंटीन या फिर अपने खर्चे पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का आदेश दिया। केरल सोना केस के 3 आरोपियों को एर्नाकुलम की कोर्ट ने 7 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में पहाड़ खिसकने से हुए हादसे में 2 कारों को काफी नुकसान पहुंचा। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में टीएमसी के 2 गुटों में मारपीट हुई। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में मंदिर में पूजा करने से रोकने पर कुछ लोग भड़क गए और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। तमिलनाडु ने अनलॉक 3 में राज्य में सभी जिम 10 अगस्त से खोलने की इजाजत दे दी। पुदुचेरी के समाज कल्याण मंत्री और उनके बेटे को कोरोना हो गया। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर के सरकारी अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी की सुविधा शुरू कर दी। पिछले दिनों कोरोना से ठीक हुए महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता शिवाजीराव पाटिल का निधन हो गया। दादरा और नगर हवेली के सिलवासा में भारी बारिश के बाद एक कंपनी की दीवार गिर गई, जिसकी चपेट में आकर 5 लोगों की मौत हो गई। तमिलनाडु में डीएमके विधायक के सेल्वम को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पार्टी से निलंबित कर दिया गया। गुजरात हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि लॉकडाउन में अभी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेंगे। महाराष्ट्र की नासिक पुलिस ने लॉकडाउन को देखते हुए संतों को रामकुंड में महाआरती की इजाजत नहीं दी। कोरोना से ठीक हुई महाराष्ट्र सरकार में मंत्री जितेंद्र आह्वार ने अपने जन्मदिन पर प्लाज्मा दान दिया। मुंबई में भारी बारिश के बीच पीएम मोदी ने उद्धव ठाकरे से फोन पर बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। जम्मू कश्मीर पर दिए बयान पर भारत ने चीन को अंदरूनी मामले में दखल न देने की नसीहत दी। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुई भीषण धमाके में मरने वालों की संख्या 135 तक पहुंची, जबकि 5000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुई भीषण धमाके पर पीएम मोदी ने दुख जाहिर किया। चीन में वुहान के एक अस्पताल से ठीक हुए 90% कोरोना मरीजों के फेफड़ों को नुकसान पहुंचने की बात सामने आई। चीन में एक नए वायरस की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 60 लोग इससे संक्रमित बताए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान धमाके में साजिश की आशंका जाहिर की। कोरोना संकट के बीच श्रीलंका में नई सरकार चुनने के लिए वोट डाले गए। अमेरिका ने कैलिफोर्निया में अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। इटली के लास विला में आग से अब तक जंगल का 500 हेक्टेयर का इलाका जल गया। अमेरिका के मिनेसोटा में एक इमारत में भीषण आग लग गई, जिसमें इमारत को काफी नुकसान पहुंचा। अमेरिका की ह्यूस्टन में 43 साल की एक भारतीय रिसर्चर की सैर के समय हत्या कर दी गई, जिसके आरोप में एक संदिग्ध को पकड़ा गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने फर्जी डिग्री मामले में अपने 63 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया, जिनमें 5 पायलट भी शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर चीन पर हमला किया और बयान दिया कि वो कोरोना को दुनिया में फैलने से रोक सकता था। खबर है कि चीन पर दबाव बनाने के लिए अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्री जल्द ताइवान का दौरा कर सकते हैं। फ्रांस के महाटीज में जंगलों में लगी आग के रिहायशी इलाकों तक पहुंचने से खतरा बढ़ गया, जिसके बाद कई इलाके खाली करवा दिए गए। सोना अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार चला गया। एसबीआई चेयरमैन अजय त्यागी का कार्यकाल 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। लॉकडाउन की वजह से बीएमडब्ल्यू को अप्रैल से जून की तिमाही में 666 मिलियन यूरोज यानी करीब 5900 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जो कि 11 साल में कंपनी का पहली तिमाही में इतना बड़ा नुकसान रहा। बारिश और खराब रोशनी की वजह से इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच मैनचेस्टर टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल जल्दी रोकना पड़ा। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी पाकिस्तानी टीम ने खेल रोके जाने तक 2 विकेट खोकर 139 रन बना लिए थे। आयरलैंड ने तीसरे वनडे मैच में इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया, लेकिन सीरीज 2-1 से इंग्लैंड ने जीत ली। टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल को यूएस ओपन सिंगल्स के मुख्य ड्रॉ में सीधी एंट्री मिल गई। खबर है कि आईपीएल की कुछ टीमों ने यूएई में 6 की जगह 3 दिन की ही क्वारंटीन करने की अपील की है। आईसीसी की ताजा रैंकिंग में विराट कोहली पहले, जबकि रोहित शर्मा दूसरे पायदान पर बरकरार हैं। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने रिटायरमेंट से पहले भारत और इंग्लैंड को उन्हीं की धरती पर टेस्ट में हराने की इच्छा जाहिर की। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के पिता जगदीश चंद्र पाटनी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा का गाना मस्खरी रिलीज कर दिया गया। सुशांत के घर के पास रहने वाले अभिनेता डीनो मोरिया ने साफ किया कि सुशांत की मौत से पहले उनके घर पर पार्टी नहीं हुई थी। हालांकि आरोप लग रहे थे कि सुशांत की मौत से एक दिन पहले डीनो मोरिया के घर हुई पार्टी में आदित्य ठाकरे भी शामिल हुए थे। गायक के एसपी बालासुब्रमण्यम कोरोना पॉजिटिव होने के बाद चेन्नई के अस्पताल में भर्ती हो गए।